नमस्कार। भारतीय वैज्ञानिकों ने P-81 विमान में एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिससे इस विमान की उपयोगिता बढ़ गई है। P-81 विमान नौसेना में इस्तेमाल होता है और इस विमान का उपयोग सर्विलांस और खोजबीन के लिए किया जाता है, रेस्क्यू के लिए किया जाता है। और हालांकि ये बम भी बरसा सकता है, लेकिन इस विमान का एक नया उपयोग हमारे वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। इस विमान के जरिए अब जरूरत पड़ने पर 150 किलोग्राम तक की सामग्री भी गिराई जा सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, P-81 हमारे पास, भारतीय वायुसेना के पास 1 दर्जन से भी ज़्यादा विमान हैं और ये बोइंग कंपनी से खरीदे गए हैं। बहुत अच्छा सर्विलांस विमान और अटैक विमान माना जाता है। तो इस विमान का इस्तेमाल अभी वायुसेना समुद्र में निगरानी के लिए करती है और कभी ज़रूरत पड़ी तो बम भी गिरा सकती है, लेकिन अभी ऐसा नौबत नहीं आई। ऐसे में इस विमान का एक और उपयोग निकल गया है। वो उपयोग है कि ADRDE, एक जो हमारी लैब है, पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उसके बाद अब एक कंपनी बन चुकी है, सरकारी कंपनी है आगरा में। तो इसने एक ADC 150 एक ऐसा कंटेनर विकसित किया है। उस कंटेनर से को इस विमान की जो बम रिलीज यूनिट है, BRU जिसे बोलते हैं, उसमें फिट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंटेनर में 150 किलोग्राम का सामान रख के 2000 फीट की ऊंचाई से इसे समंदर में ड्रॉप किया जा सकता है। तो समुद्र में क्या होता है? समुद्र में नेवी का शिप होता है, नेवी के पोत होते हैं। तो अगर जरूरत पड़ी तो P-81 विमान से अब 150 किलोग्राम का कंटेनर 2000 फीट की ऊंचाई से इस शिप पर गिराया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि नौसेना के पास 100 से भी ज़्यादा पोत हैं और कोस्ट गार्ड के पास भी ऐसे ही पोत हैं। तो वो अपना समुद्र में गश्त करते रहते हैं और जो भारतीय तट है उससे करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक वो गश्त करते हैं, 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की दूरी तक। अब मान लीजिए पोत में कोई खराबी आ गई, कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, या कोई जंग की स्थिति है, कहीं पर हथियारों की कमी पड़ गई, या फिर कोई जो वहाँ पर जो लोग तैनात हैं उनके लिए खाने पीने की चीज़ों की कमी पड़ गई। तो ऐसे में वो क्या करेंगे? देखिए, 2 विकल्प होते हैं उनके पास। या तो वो पोत को वापस किनारे पर लेकर आए, या फिर एक दूसरा पोत लेकर वहां पर भेजा जाए उस पोत के आसपास और वो उनको मदद पहुंचाए। अब आप ये कहेंगे कि इसमें हेलीकॉप्टर भी तो ड्रॉप कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से भी छोटी मोटी चीज़ें ड्रॉप की जा सकती हैं, लेकिन समुद्र में 2000 किलोमीटर की दूरी पर एक हेलीकॉप्टर के लिए ऑपरेशन बहुत आसान नहीं होता, और फिर उतना हैवी 150 किलोग्राम का वजन हेलीकॉप्टर से भी नहीं गिराया जा सकता है। तो ऐसे में P-81 विमान से 150 किलोग्राम तक की कोई भी सामग्री वहां से ड्रॉप करना संभव हो सकेगा। ऐसी अगर कोई सूचना मिलती है कि नौसेना के पोत को इस सामान की ज़रूरत है, इस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, इस हथियार की ज़रूरत है, या कोई रसद की ज़रूरत है, तो P-81 अगले कुछ ही घंटों में, 1-1.5 घंटे के भीतर ही उस पोत के ऊपर जाकर वो कंटेनर को ड्रॉप उसमें कर पाएगा। अब आप देखिए कितना सुंदर इस्तेमाल इस विमान का भारतीय वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया, और इसके ट्रायल हो चुके हैं और ट्रायल में वो काफ़ी सफल रहा है। क्योंकि जब प्लेन से कोई चीज़ हैवी भारी चीज़ गिराई जाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि एक तो उससे प्लेन पर कितना नुकसान होता है, प्लेन को कितना झटका लगता है, कितना वो हिलता डुलता है, क्योंकि इसमें दुर्घटना का खतरा रहता है, पहली बात। दूसरी बात ये रहती है कि वो जो चीज़ गिराई जाए 2000 फीट की ऊंचाई से, वो जब जहाँ पर लैंड करेगी, पानी में या शिप में लैंड करेगी, तो वहाँ पर वो डैमेज ना हो जाए। तो इसलिए जो एक कंटेनर बनाया गया है, स्पेशली ये ऐसा कंटेनर डिजाइन किया गया है, कोई ये विशेष मटेरियल से बनाया गया है कि इसको ये शॉक नहीं लगता है, ये कतई नुकसान नहीं होता है, वो इजीली वहाँ पर लैंड कर जाता है। तो ये जो ADRD जो कंपनी है, ये वही कंपनी है जो पैरासूट बनाती है, वायुसेना के लिए पैरासूट बनाती है। तो पैरासूट बनाती है, इस कंपनी को जो ड्रॉपिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने का अच्छा अनुभव है। तो इसलिए इसी अनुभव का फायदा उठाते हुए उसने ये जो एक ADC 150 डेवलप किया है। तो इसको भी आप एक तरह से, इस कंटेनर को भी एक तरह से आप एक डिफरेंट किस्म का पैरासूट ही समझ सकते हैं। तो 150 किग्रा तक का ये वजन लेके आराम से वहाँ पर ड्रॉप कर देगा उसको नौसेना के शिप पर। तो इससे जो नौसेना के पोत को इमरजेंसी में वापस लौटना पड़ता था या कोई दूसरे पोत के जरिए मदद मंगानी पड़ती थी, उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और जो ये P-81 विमान है, ये समुद्र की तरफ भी हमेशा गश्त करते रहते हैं, तो ये उस एरिया में रहते भी हैं। तो इनके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा
कि वो तुरंत जाके इस सामग्री को वहाँ पर ड्रॉप कर पाएंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और